क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, वो अकेलापन आपको अंदर से खाने लगता है। ये कहानी है मेरे दोस्त भावेश की, जिसका सामना एक रात उस सन्नाटे से हुआ। वो सन्नाटा जो जिंदा था और आया था कड़ाके की सर्दी के साथ। तो लिसनर्स, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एक विंटर हॉरर नाइट सीरीज है जो मैंने स्टार्ट किया है, और ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे के रखा हूँ। अगर आप चाहे तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो कहानी को शुरुआत करते हैं। तो बात है पिछले साल की दिसंबर की कड़कती ठंड की। भावेश और उसकी फैमिली अभी अभी एक नए शहर में शिफ्ट हुए थे। घर बहुत बड़ा था, थोड़ा पुराना था और इलाके में सबसे किनारे था। ठंड के मौसम में यहाँ इतना घना कोहरा पड़ता था कि दिन में भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता था। उस रात भावेश के मम्मी पापा किसी जरूरी काम से शहर गए थे। भावेश घर पर बिल्कुल अकेला था। अंधेरा होते ही बाहर तेज हवा चलने लगी और घर के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। भावेश को वैसे डर नहीं लगता था, लेकिन इस नए घर की पुरानी दीवारों में से उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। डर भगाने के लिए उसने अपने दोस्त अमित को फोन किया। अमित, यार चल आजा, बाहर कड़ाके की ठंड है, घर पे कोई नहीं है, अकेले बोर हो रहा हूँ, रात भर हॉरर मूवी देखते हैं। लेकिन अमित किसी कारण से नहीं आ सका। अब भावेश को पूरी रात अकेला रहना था। भावेश अब मायूस हो चुका था। उसने हीटर ऑन किया और टीवी के सामने बैठ गया। उसने एक मूवी लगा ली, लेकिन उसका ध्यान मूवी में नहीं था। उसका ध्यान घर के अंदर की आवाजों पर था। लगभग रात के 1 बज रहे होंगे। बाहर घना कोहरा और तेज हवा थी। तभी किचन में से आवाज आई। भावेश ने सोचा चूहा होगा। उसने इग्नोर किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब आवाज बदल गई थी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही है। ये सुनते ही भावेश उठा, टॉर्च ली और धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। रोशनी में सब कुछ नॉर्मल था, कोई चूहा नहीं, कोई चीज नहीं। उसने वापस मुड़कर देखा। जो कुर्सी सोफे के पास रखी हुई थी, वो खुद ब खुद थोड़ी सी पीछे खिसक गई थी। वो वापस सोफे पर बैठ गया, लेकिन इस बार उसने मूवी बंद कर दी। अब वो सिर्फ सुन रहा था। फिर वो आवाज आई जो सीधे भावेश के दिल तक उतर गई थी। ये आवाज थी सीढ़ियों से। ठक, फिर थोड़ा गैप और एक फिर ठक। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे एक एक सीढ़ी नाप कर ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कोई जानबूझकर आवाज कर रहा हो। भावेश ने अपनी सांसें रोक ली। घर में तो कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन जब उसने ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा तो सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज बंद हो चुकी थी। अब ऊपर वाले हॉलवे से आवाज आ रही थी। वो थी पानी टपकने की आवाज। ये आवाज बिल्कुल नई थी। उसने टॉर्च ली और हिम्मत करके ऊपर जाने लगा। जैसे ही भावेश ऊपर पहुंचा, पानी टपकने की आवाज बंद हो गई। हॉलवे में अंधेरा था। भावेश ने टॉर्च घुमाई। उसे सामने वाले बेडरूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ दिखा। ये वही कमरा था जिसे मम्मी ने कल लॉक किया था। भावेश ने दरवाजे के पास जाकर देखा। उस कमरे में एक बड़ी अलमारी रखी थी। उस अलमारी के दरवाजे पर भावेश को कुछ काला और गीला सा दिखा। उसने टॉर्च की रोशनी सीधे उस पर डाली। यार, कसम से कहता हूँ, वो काला और गीला धब्बा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गंदे पानी से उस अलमारी पर अपनी 5 उंगलियों के निशान बना दिए हो, और वो निशान धीरे धीरे नीचे फर्श पर टपक रहे थे। भावेश ने देखा, वो निशान अभी अभी बने थे और उसके पीछे फर्श पर छोटी छोटी बूंदें थी जो उसी काले और गीले पदार्थ की थी। वो बूंदें सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। भावेश का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो पीछे हटा और भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों की तरफ मुड़कर देखा, हॉलवे के आखिरी कोने में
उस अंधेरे में भावेश को एक डार्क फिगर दिखाई दी। वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने घने कोहरे को ही इंसान का रूप दे दिया हो। वो गीली थी, लंबी थी। उसकी आंखें वैसी थी जैसे उस गीले निशान की थी, काली और खाली। भावेश ने एक पल भी नहीं सोचा। वो बस भागा सीढ़ियों से नीचे और उसने घर का मेन दरवाजा खोल दिया। बाहर तेज ठंडी हवा और घना कोहरा था। भावेश उसी हाल में बिना जैकेट के सड़क पर भागने लगा। अगले दिन जब मम्मी पापा वापस आए तो उन्हें भावेश एक पड़ोसी के घर में मिला। सदमे में घर का मेन दरवाजा खुला था और अंदर सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जब मम्मी सफाई कर रही थी तो उन्हें किचन के फर्श पर एक चीज मिली। एक प्लास्टिक का छोटा खिलौना जो भावेश ने बचपन में खो दिया था। वो खिलौना गीला था और उस पर वही काले गीले निशान थे। भावेश ने आज तक उस घर में रात में अकेले रहने की हिम्मत नहीं की। वो कहता है, पुराने घरों में सिर्फ दीवारें नहीं होती, वहां परछाइयां भी रहती है और वो रात में आवाजें देती है। ये थी कहानी। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करो और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।